और दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इससे पहले हमने 1857 की क्रांति का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे। इसी के साथ हम आज का पार्ट 2 1857 का शुरू करने जा रहे हैं। एरमपुरा सैनिक विद्रोह 21 अगस्त 1857 व 23 अगस्त 1857 को हुआ। एरमपुरा सैनिक टुकड़ी में जोधपुर लीजियन के सैनिक थे, जो लगभग 5000 सैनिक थे। इन्हें पूर्वीय सैनिक भी कहते हैं। एरमपुरा सैनिक छावनी में विद्रोह के क्या कारण थे? जोधपुर लीजियन के लगभग 1800 सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु माउंट आबू भेजा गया था, जिसके लिए सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट एडी हॉल के पुत्र अलेक्जेंडर एवं उनके मित्र नारमुन ने एरमपुरा सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, जिसके कारण 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। फिर एरमपुरा सैनिक छावनी के सैनिक माउंट आबू से एरमपुरा पहुंचते, तो एरमपुरा सैनिकों का नेतृत्व शीतल प्रसाद व मोती खान व तिलक राम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल भी बनता है, तिलक राम मोती खान व शीतल प्रसाद द्वारा किस सैनिक छावनी का नेतृत्व किया गया? तो एरमपुरा होगा। माउंट आबू से एरमपुरा पहुंचकर छावनी में 23 अगस्त 1857 में विद्रोह किया गया। एरमपुरा सैनिकों का नेतृत्व अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह के द्वारा किया गया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का भी नारा दिया। एरमपुरा सैनिक खेरवा पाली पहुंचते हैं, जहां पे आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह चंपावत के द्वारा एरमपुरा सैनिकों को अधिकांश सैनिकों को यहाँ पे रोक दिया जाता है। कुछ सैनिक शिवनाथ सिंह के साथ दिल्ली रवाना होते हैं, जहाँ फिर नारनौल हरियाणा के निकट अंग्रेजी सेनापति मेजर गेराल्ड से पराजित होकर पूर्ण शिवनाथ सिंह के द्वारा के साथ खेरवा लौट आते हैं। कुशाल सिंह चंपावत एरमपुरा सैनिकों द्वारा क्रांति या आहुआ का विद्रोह का क्या कारण था? बिथोड़ा के ठाकुर कांजी की हत्या कुशाल सिंह चंपावत द्वारा की गई थी। अतः जोधपुर शासक तख्त सिंह कुशाल सिंह से पर आक्रमण की तैयारी करते, क्योंकि तख्त सिंह इसलिए नाराज थे क्योंकि कांजी उनके सामंत थे। फिर बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है। स्थान बिथोड़ा गांव पाली में। तो किन किन के मध्य होता है? कुशाल सिंह चंपावत एवं जोधपुर की सेना के मध्य, जिनमें जोधपुर सेना के सेनापति ओनाड सिंह पवार व राजमल हिटकोट व कुशाल राज सिंह जो मुख्य सेनापति थे। इसमें ओनाड सिंह पवार शहीद हो जाते हैं व इस युद्ध के विजेता कुशाल सिंह चंपावत होते हैं। बिथोड़ा युद्ध के पश्चात पराजय का बदला लेने हेतु अंग्रेजी सेना ने पुनः आक्रमण किया, जिसे छलावास का युद्ध कहते हैं, जो 18 सितंबर 1857 को पाली में होता है। जिसमें कुशाल सिंह वर्सेस अंग्रेजी सेना होती है, जिसमें अंग्रेजी सेना में मैकमोसन व पैट्रिक लॉरेंस होते हैं। मैकमोसन को मारकर उसकी गर्दन आहुआ के किले पर लटका दी जाती है तथा पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भाग जाते हैं। इस कारण इस युद्ध का नाम काले गोरे के नाम से भी जाना जाता है। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग यदि पैट्रिक लॉरेंस के इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में दिल्ली बुलाते हैं। लगातार 2 पराजय के पश्चात लॉर्ड कैनिंग के आदेश पर आहुआ का विद्रोह दबाने हेतु जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने एक संयुक्त सेना का गठन किया। संयुक्त सेना में पालनपुर गुजरात से व नसीराबाद के लगभग 12,000 सैनिकों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी सेना के सेनापति होम्स व हंसराज जोशी होते हैं। होम्स व हंसराज जोशी ने 20 जून 1858 को युद्ध की घोषणा कर देते हैं। कुशाल सिंह चंपावत रात्रि के समय आहुआ का कार्यभार अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपकर स्वयं कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण लेते थे। आहुआ का युद्ध 24 जनवरी 1858 को होता है पाली में, जिसमें पृथ्वी सिंह लांबिया एवं होम्स तथा हंसराज जोशी के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वी सिंह लांबिया शहीद हो जाते हैं। आहुआ का विद्रोह का दमन कर होम्स सुगाली माता की मूर्ति, जिसके 10 मुख व 54 हाथ थे, वह अजमेर ले आता है। कुशाल सिंह चंपावत आहुआ से कोठारिया रावत
जोध सिंह के शरण में चले जाते हैं। फिर सलूम्बर के केसरी सिंह के शरण में जाते हैं। 8 अगस्त 1860 नीमच में अंग्रेजी सेना के आगे कुशल सिंह चंपावत ने समर्पण कर दिया जाता है। केसरी सिंह के कहने पर, वेल्सन के कहने पर कुशल सिंह चंपावत पर जांच के लिए मेजर टेलर आयोग बनाया जाता है। मेजर आयोग टेलर की सिफारिश पर सबूतों के अभाव में 10 नवंबर 1860 को कुशल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया जाता है। 25 जुलाई 1864 उदयपुर के निकट कुशल सिंह चंपावत का निधन हो जाता है। इसी के साथ आउवा का विद्रोह समाप्त होता है। फिर राजस्थान में जन विद्रोह कहाँ पे हुआ तथा जनता के द्वारा कहाँ पे विद्रोह ये भी है। तो भरतपुर का जन विद्रोह 31 मई 1857 को भरतपुर का जन विद्रोह होता है। भरतपुर में जन विद्रोह का कारण क्या था? क्योंकि बहादुर शाह जफर के द्वारा आदेशों की पालना करना था। भरतपुर जन विद्रोह के नेता देवालाल गुर्जर थे। भरतपुर शासक जसवंत सिंह थे। 500 क्रांतिकारियों के साथ देवालाल गुर्जर ने यहाँ पे विद्रोह किया। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिशस भरतपुर छोड़कर मथुरा या आगरा पहुंच जाता है। यह राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह था। कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को होता है। यहाँ के शासक महाराव राम सिंह सेकंड थे और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल वकील, जो कि मथुरा के निवासी थे, एवं मेहरब खां, जो कि करौली के निवासी थे। मेहरब खां का संबंध पाइका बटालियन से था, जिसमें वह रिसलदार के कार्य पद पे थे। रतनलाल व जियालाल कोटा जन विद्रोह में शहीद हो जाते हैं। कोटा जन विद्रोह के कारण क्या प्रमुख कारण थे? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन 12 अक्टूबर 1557 नंद किशोर के बुलाव पर नीमच से कोटा पहुंचता है। मेजर बर्टन व नंद किशोर एवं राम सिंह सेकंड की बैठक के बाद कोटा में अंग्रेज अधिकारी लोग जैसे जयदयाल मेहरब खां इत्यादि को गिरफ्तार कर देते, जिससे कारण जन विद्रोह भड़क जाता है। गिरफ्तारी की सूचना लगते ही कोटा के सैनिकों के मध्य मेष के आटे में हड्डियों के पाउडर होने की सूचना सैनिकों के मध्य प्रसारित की गई, अतः सैनिक उत्तेजित हो गए। हड्डियों के पाउडर वाले आटे की सूचना फैलते ही कोटा दो सैनिक टुकड़ियां 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर देती है, जिसमें भवानी बटालियन एवं नारायणी बटालियन थी तथा स्थानीय लोगों के द्वारा सहयोग किया गया। इस विद्रोह में सहयोगी गोपाल बटालियन ने भी सहयोग किया। विद्रोह में मारे गए अंग्रेज मेजर बर्टन की गर्दन काटकर कोटा में या घुमाई गई। फ्रैंक व आर्थर मेजर बर्टन के पुत्र मारे गए। डॉक्टर शेल्डर एवं डॉक्टर कॉटम भी मारे गए। अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के बाद कोटा शासक राम सिंह सेकंड को नजरबंद किया एवं राम सिंह सेकंड व कोटा के क्रांतिकारियों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके मध्य समझौता मथुराधीश के मंदिर पुजारी कन्हैयालाल के द्वारा करवाया गया। इस समझौते की प्रमुख शर्तें: कोटा का प्रशासन जयदयाल को बनाया गया। 15 अक्टूबर को हुई 5 अंग्रेजों की हत्या की जिम्मेदारी राम सिंह सेकंड से लिखित में लेते हैं। 15 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों पर 15 अक्टूबर 1857 को कोटा दुर्ग पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता है। 15 अक्टूबर 1857 से मार्च 1858 तक क्रांतिकारियों को कोटा दुर्ग पर अधिकार रहता है। कोटा को पूर्ण आज़ाद करवाने के लिए एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने रॉबर्टसन के नेतृत्व में कोटा में सेना भेजी। अंग्रेजी सेनापति रॉबर्टसन के सहयोगी कौन कौन थे? तो करौली के मदनपाल सिंह, पिपलाद के अजीत सिंह, गोरथी के चतुर सिंह अंग्रेजी सेना के सहयोगी थे। 22 मार्च 1857 को कोटा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। 30 मार्च 1857 को कोटा दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है, जिसमें सैकड़ों क्रांतिकारी भाग जाते एवं शहीद हो जाते हैं। हजारों क्रांतिकारी कोटा से दूर कर दिए जाते हैं, जिसमें जयदयाल व मेहरब खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है एवं राम सिंह सेकंड को रिहा कर दिया जाता है।
जयदयाल व मेहराब खां को अजमेर ले जाया जाता है, तब स्वयं को निर्दोष बताने के लिए राम सिंह सेकंड से लिखवाया गया पत्र अंग्रेजों को सुपुर्द किया जाता है। राम सिंह सेकंड की भूमिका की जांच हेतु इस घटना में जांच हेतु एक मेजर रॉबर्टसन आयोग बनाया जाता है। रॉबर्ट्स आयोग ने अक्टूबर 1858 को अपनी रिपोर्ट में राम सिंह सेकंड को निर्दोष बताया गया। इन आयोग की रिपोर्ट के बाद जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दी जाती है। तोपों की सलामी, यानी किन किन रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी। राजस्थान में सर्वाधिक तोपों की सलामी मेवाड़ रियासत को थी, 19 तोपों की। न्यूनतम तोपों की सलामी झालावाड़ रियासत को थी, अर्थात उन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। 1857 की क्रांति के समय कोटा के सैनिक सम्मान में कटौती कर तोपों की सलामी 15 से 13 कर दी जाती है, एवं करौली के शासक उदयपाल सिंह की सैनिक सम्मान में वृद्धि की जाती है, क्योंकि इसने अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके लिए 13 तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी जाती है। नोट, नॉन सैल्यूट स्टेट की संख्या 3 थी, अर्थात ठिकानों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। कुल सैल्यूट स्टेटों की संख्या यानी 19 थी, यानी राजस्थान में 19 रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी। 1857 की क्रांति के समय कुल स्वतंत्र इकाइयाँ 22 थी, जिनमें 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे। धौलपुर का जन विद्रोह। धौलपुर में जन विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को होता है। धौलपुर के शासक भगत सिंह थे। क्रांति का नेतृत्व रामचंद्र एवं हीरालाल एवं देवगुजर द्वारा किया जाता है। ग्वालियर एवं इंदौर के सैनिकों द्वारा आगरा जाते समय धौलपुर में विद्रोह किया गया था। विद्रोह का दमन करने हेतु पटियाला पंजाब से सेना मंगवाई गई थी। टोंक का जन विद्रोह। टोंक में जन विद्रोह 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण जून 1857 को नीमच के सैनिक दिल्ली जाते समय मीर आलम खां के सहयोग से विद्रोह करते हैं। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का पक्षधर था, लेकिन नीमच के सैनिकों की सहायता से टोंक के 600 मुजाहिद सेना बहादुर शाह की सहायता से के हेतु दिल्ली पहुंचते हैं। टोंक का जन विद्रोह का दूसरा चरण जनवरी 1858 तात्या तोपर के नेतृत्व में अमीरगढ़ का युद्ध होता है, जो जून 1858 में लड़ा जाता है, जिसमें तात्या टोपे के सहयोगी मीर आलम खां, जो कि टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के मामा थे, एवं वजीरुद्दौला टोंक नवाब वजीरुद्दौला की सेना के मध्य होता है, जिसमें वजीरुद्दौला की सेना में नासिर खां एवं फैजुद्दौला खां प्रमुख सेनापति थे। फैजुद्दौला टोंक का दीवान भी था व नासिर खां जागीरदार था। तात्या टोपे ने अमीरगढ़ का युद्ध जीतकर टोंक से अपना शासन स्थापित किया जाता है। टोंक में अपना शासन स्थापित करता है। 11 अप्रैल 1858 जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन टोंक को आज़ाद करवाने हेतु सेना लेकर पहुंचता है। तात्या टोपे इनसे पराजित होकर नरवर एमपी के जंगलों में चला जाता है। मोहम्मद मुहाजिब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिला एवं बच्चों ने भी भाग लिया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है कि मोहम्मद मुहाजिब के नाटक आजमाइश के अनुसार कहाँ पे जन विद्रोह में महिला एवं बच्चों ने भाग लिया, तो था टोंक के जन विद्रोह में। जयपुर में जन विद्रोह का प्रयास। यहाँ पर प्रयास विलायत खां एवं सादुल्ला खां एवं उस्मान खान ने किया था, लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। मेजर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन यहाँ के शासक सवाई राम सिंह सेकंड थे। बीकानेर में विद्रोह का प्रयास। यहाँ के शासक सरदार सिंह थे। मोतीलाल नामक सैनिक ने विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन समय रहते इसे ने गिरफ्तार कर लिया एवं योजना असफल रही। सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु राजस्थान से बाहर पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्र में सेना भेजी, जिसके कारण अंग्रेजों ने सरदार सिंह को हनुमान जिले के टिब्बी तहसील के 41 गांव भेंट किए गए। राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने क्रांति में सहयोग के कारण सितारे हिंद की उपाधि देकर एवं कोटपुतली की जागीर प्रदान की।
क्रांति के परिणाम क्या निकले, अर्थात क्रांति असफल रही। असफलता के क्या कारण थे? निश्चित दिनांक पे क्रांति का प्रारंभ होना, क्रांति में शिक्षित वर्ग का दूरी या तटस्थ रहना, धन एवं रसद, आधुनिक हथियारों की कमी, संचार एवं परिवहन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होना, राजपूताना के अधिकांश शासकों का क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करना। क्रांति के प्रभाव क्या थे? तो क्रांति के प्रभाव दो निकलते, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक में क्रांति से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली, हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर महारानी के हाथ में शासन आया। नकारात्मक, सरकारी उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्तियों में कमी की गई, दमनकारी नीतियों में वृद्धि हो गई। 18वीं शताब्दी की यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता, 18वीं शताब्दी की क्रांति के समय राजपूताना शासकों एवं सामंतों की क्रांतिकारियों के प्रति क्या नीति रही? विस्तार से लिखिए। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखा जा सकता है, क्रांतिकारियों के प्रति राजपूता शासकों की नीतियाँ। क्रांति के प्रारंभ होने से पूर्व राजपूताना नरेशों द्वारा सूर्यमल मिशन को क्रांतिकारियों के प्रति सहयोग की नीति एवं आश्वासन दिया गया। क्रांति के समय शाहपुरा एवं बूंदी रियासत को छोड़ गए। सभी राणाओं ने यहाँ अर्थात महाराजाओं ने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। क्रांतिकारी के प्रति सामंतों की नीति, अधिकांश सामंतों का सहयोग रहा, जिसमें कुशल सिंह चंपावत, शिवनाथ सिंह अशोक, अजीत सिंह आलनिया बास नागौर, बिशन सिंह गुलर नागौर मारवाड़ी के क्रांतिकारियों का भी सहयोग किया। राजजोत सिंह सलूमपुर के केसरी सिंह ने मेवाड़ के क्रांतिकारियों का सहयोग किया। आनंद सिंह शेखावटी मंडावा, पृथ्वी सिंह लांबिया आदि सामंत थे। असहयोग की नीति में सामान्य पिपलाद के ठाकुर अजीत सिंह और दुकोती के ठाकुर चतुर सिंह करौली के मदनपाल सिंह थे। इसी के साथ 18वीं शताब्दी क्रांति से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं? तो मेवाड़, 18वीं शताब्दी क्रांति में मेवाड़ क्षेत्र का योगदान बताइए। 18वीं शताब्दी क्रांति में मारवाड़ का योगदान बताइए। क्रांति में सामंतों व शासकों की क्या नीति थी? क्रांति के कारण, परिणाम एवं प्रभाव लिखिए। क्रांति के समय राजपूताना की क्या स्थिति थी? नसीराबाद एवं एरमपुरा तथा कोटा जन विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते। क्रांति से संबंधित किसने क्या क्या कथन कहे? क्रांति एक तूफान था। 18वीं शताब्दी की क्रांति एक तूफान था जिसमें हमारी कश्ती इस तूफान में बह चुकी थी। इस तूफान में अवरोध का कार्य राजपूताना शासकों ने किया। ये कथन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का था। तो ये कथन देकर आपको पूछा जा सकता कि ये कथन किसका है? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का। 18वीं शताब्दी की क्रांति में एक योग्य भी नेता होता तो हम सदा के लिए आ चुके होते थे। यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया। अंग्रेज तो मीठे ठग थे, यह शंकरदास सामोन ने कहा। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी एवं साहित्यकार अमरचंद भाटिया, ये मूलतः बीकानेर के निवासी थे। इनके पिता ग्वालियर राजपरिवार के कोषाध्यक्ष थे। 18वीं शताब्दी की क्रांति के समय तात्या टोपे लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग के कारण 22 जनवरी 1858 को ग्वालियर में इन्हें फांसी दी गई। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि तात्या टोपे लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहयोग के कारण राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो अमरचंद भाटिया। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है और 18वीं शताब्दी की क्रांति के भामाशाह भी कहते हैं। मंगल पांडे इसलिए कहते हैं क्योंकि 18वीं शताब्दी की क्रांति में सर्वप्रथम मंगल पांडे को फांसी दी गई, वही राजस्थान में सर्वप्रथम फांसी अमरचंद भाटिया को दी गई। अब आते तात्या टोपे, ये मूलतः महाराष्ट्र के निवासी थे। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। राजस्थान में क्रांति के समय ये 2 बार राजस्थान आते हैं। प्रथम यात्रा 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम आए 9 अगस्त 1857 को कोठारी नदी के किनारे कुआड़ा गांव के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति रॉबर्टसन से पराजित होने के बाद नाथ द्वारा पहुंचते, जहाँ पे श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद कुठारिया राजसमंद
जो कि मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह एवं मेजर सावर्स के दबाव के कारण कोठारिया के सामंत जोश सिंह ने तात्या टोपे की सहायता नहीं की। तब तात्या टोपे कोठारिया से बूंदी पहुंचते, जहां पर शासक राम सिंह सेकंड ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद की थी। फिर वहां से झालावाड़ पहुंचते तात्या टोपे। शासक पृथ्वी सिंह को पराजित कर झालावाड़ पर अधिकार किया जाता है। तात्या टोपे द्वारा अंग्रेजी सेनापति ब्रिगेडियर पार्कर से पराजित होकर तात्या टोपे एमपी के जंगलों में चले जाते हैं। तात्या टोपे की दूसरी यात्रा 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा शासक महारावल लक्ष्मण सिंह तात्या टोपे के आते ही बांसवाड़ा छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। फिर तात्या टोपे सलूमर पहुंचते हैं। फिर सलूमर के बाद बिडर होते हुए बांदा होते हुए टोक पहुंचते, जहां अमीरगढ़ का युद्ध जीतकर यहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित कर दिए। मेजर ईडन से पराजित होकर तात्या टोपे सीकर शेखावटी चले जाते, जहाँ मंडावा के सामंत आनंद सिंह के तात्या टोपे की मदद की। राजस्थान में क्रांति का अंत शेखावटी सीकर से माना जाता है। फिर तात्या टोपे नरवर एमपी में नरवर के सामंत मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर दिया जाता है। वह 18 अप्रैल 1859 को सिपरी एमपी में तात्या टोपे को फांसी दी जाती है। फिर आते हैं सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म 1558 में हरियाणा गांव बूंदी में हुआ। बूंदी शासक राम सिंह के दरबार में थे। इन्होंने वीर सत्सई की रचना की। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी रास्ता के विरुद्ध लिखी गई थी। इनकी रचना है प्रथम पंक्ति वीर सत्सई में प्रथम पंक्ति समय शीश पलटी लिखी हुई है। वही महत्वपूर्ण पंक्ति वीर सत्सई की इला ना देनी आपनी। वीर सत्सई में कुल 238 दोहे हैं। वीर सत्सई का अर्थ क्या है, जिसमें 700 दोहे लिखे गए, लेकिन सूर्यमल मिश्र ने जिसमें 238 दोहे लिख लिए, क्योंकि 1857 क्रांति में असहयोग राजाओं का असहयोग रहने के बाद उन्होंने यह वीर सत्सई को में 88 दोहे लिखे थे। बाकीदास आसिया, इन्हें मारवाड़ का बीरबल कहते, जो ये जोधपुर निवासी थे। इनका गीत आयो एणे मुल्क रे माथे, आयो अंग्रेज एणे मुल्क रे माथे इनका गीत था। शंकरदास सामोर, इन्होंने अंग्रेजों को मीठा ठगा। क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें द इम्यूनिटी इन राजस्थान, ये मेजर प्रिचार्ड की बुक है। राजस्थान रोल्स स्ट्रगल 1857, नाथुराम खड़गावत की ये पुस्तक है। ये कुछ दिन पहले एक परीक्षा में क्वेश्चन आया था, भिकाजी चारण को शरण किसने दी थी, तो कोठारिया रावत जोश सिंह द्वारा दी गई थी। राजपुताना के शासक ने तात्या टोपे की मदद अप्रत्यक्ष रूप से की। उनमें केसरी सिंह व मंडावा के आनंद सिंह व बूंदी के राम सिंह थे। तात्या टोपे के फांसी का आदेश किसने दिया तथा इसकी पुष्टि किसने की, ये कथन किसने कहा। आने वाली पुस्तक ने ये हमसे हिसाब पूछेगी, तो ये कथन मेजर सावर्स का था। आगे हम देखते हैं। इसी के साथ हमारी 1857 की क्रांति पूर्ण होती है, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह वो देखते लेते हुए। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में ब्यावर में हुई। इसका मुख्यालय ब्यावर अजमेर को बनाया गया। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में होती है, जिसका मुख्यालय अजमेर झुंझुनू था। जोधपुर लीजन, जिसकी स्थापना 1835 में होती है। एरनपुरा पालनी, इसका मुख्यालय था। मेवाड़ बेल या एम्बेसी 1841 में स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर था। प्रमुख रियासतें एवं उसके पॉलिटिकल एजेंट क्रांति के समय राजा कौन कौन थे, तो जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन, जहाँ क्रांति के समय राजा तख्त सिंह थे। वह जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट ईडन थे, शासक राम सिंह सेकंड थे। उदयपुर में सावर्स पॉलिटिकल एजेंट थे व स्वरूप सिंह शासक थे। भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन थे, यहाँ के शासक जसवंत सिंह थे। सिरोही के जेडी हॉल थे पॉलिटिकल एजेंट, यहाँ के शासक शिव सिंह थे। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बटन थे, वह यहाँ के शासक राम सिंह सेकंड थे। वहीं आगे देखें तो करौली में पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ के शासक मदन पाल थे। अलवर में भी पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, जहाँ के शासक बन्ने सिंह थे।
टोंक के वजीरुद्दौला थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे, जैसलमेर के रंजीत सिंह थे, बीकानेर के सरदार सिंह थे, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे, धौलपुर के भगत सिंह थे, बूंदी के महाराव राम सिंह थे। विद्रोह के प्रारंभ होने की प्रमुख तिथियां कौन कौन सी थी, ये इम्पोर्टेंट थी। ये आपको तिथियां देके पूछा जा सकता है कि किस छावनी में कब विद्रोह हुआ। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में, 31 मई को भरतपुर में विद्रोह होता है, 3 जून को नीमच में विद्रोह होता है, 10 जून को देवली में होता है, 14 जून को टोंक राज्य में विद्रोह होता है, 11 जुलाई को अलवर में विद्रोह होता है, 9 अगस्त को अजमेर के केंद्रीय कारागृह में विद्रोह होता है, 21 अगस्त को एरमपुरा के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जाता है, 21 अगस्त को जोधपुर लीजियन में विद्रोह होता है, 8 सितंबर को 1857 को बिछोड़ा का युद्ध होता है, 18 सितंबर को छैलावास का युद्ध होता है, वही 27 अक्टूबर को धौलपुर का विद्रोह होता है, वह 15 अक्टूबर को कोटा में विद्रोह होता है। तो अर्थात ये डेट देकर आपको पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे। इसी के साथ हमारी 18वीं शताब्दी की क्रांति पूर्ण होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।